नमस्कार प्रिय किसान साथियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वंतिका टेक। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रोन्स टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो कि एग्रीकल्चर में भी यूज की जा रही है। और जैसा कि बजट में बताया गया है, ड्रोन्स टेक्नोलॉजी की खेती में बढ़ावा दिया जाएगा। ड्रोन्स की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को दबाएं, ताकि आपको सीधे अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न एग्रीकल्चर बढ़ाने को लेकर तेजी से केंद्र सरकार जोर दे रही है। बढ़ती टेक्नोलॉजी किसानों की रोजमर्रा की जरूरत बन गई है। देश में खेती को और लाभकारी बनाने के लिए हमारे किसान और वैज्ञानिक कई प्रयास कर रहे हैं। खेती का सही उपज के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा कई तरह के उन्नत बीज और कृषि उपकरण बनाए जा रहे हैं। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीक के इस्तेमाल से किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है। भारत सरकार अब कृषि क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग को बढ़ावा देना चाहती है। कृषि ड्रोन भी खेती की एक आधुनिक उपकरणों में से एक है, जिसके इस्तेमाल से किसानों को काफी राहत मिल रही है। आज हम अपने दादा और नाना से पूछें कि वो अपने समय में खेती कैसे करते थे, तो उनका जवाब सुनकर हम हैरान रह जाएंगे, या फिर वो हमारी सोच से बिल्कुल परे जवाब देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कई दशकों में खेती में जबरदस्त बदलाव हुए हैं। मौसम के बदलाव और कृषि क्षेत्र में तेजी से बढ़ने आधुनिकीकरण के कारण हमारे बुजुर्गों के समय की खेती और मौजूदा खेती में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। पहले खेती से जुड़े सभी कार्य बैलों से व मुख्य रूप से हाथों की मदद से पूरे किए जाते थे, लेकिन पिछले दशकों में तेजी से विकसित हुए कृषि यंत्रों, ट्रैक्टर, कंबाइन मशीन, स्मार्टफोन्स एंड इक्विपमेंट्स और अब ड्रोन्स से लोगों की मेहनत के साथ उनका समय भी बचाया जा रहा है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा के साथ साथ अन्य कई राज्यों में एग्रीकल्चर एरिया में तकनीक के साथ खेती की जा रही है। ड्रोन का उपयोग कृषि क्षेत्र के लिए एकदम नया है और सरकार की तरफ से फसलों पर कृषि रसायनों और पानी में घुलनशील उर्वरक स्प्रे यानी कि छिड़काव के साथ उपयोग करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है। आने वाले दिनों में राज्य सरकार का कृषि विभाग ड्रोन के तकनीक मानकों और कृषि कार्यों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे पहले कृषि विभाग की ओर से 2020 में टिड्डियों पर ड्रोन के जरिए छिड़काव किया गया था। इसके अलावा कोरोना काल में पुलिस के लिए तंग गलियों और भीड़ भरे बाजारों में निगरानी रखने के लिए ड्रोन बेहद मददगार साबित हुआ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में लगे खेतों में ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव का सफल प्रदर्शन किया गया। इस तकनीक से किसान सिर्फ 20 मिनट में 1 हेक्टेयर भूमि में छिड़काव कर सकते हैं। फसल में अचानक बीमारी आ जाने के कारण स्प्रे करना असंभव होता है, लेकिन इस ड्रोन तकनीक से एक बार फिर से काफी बड़े एरिया में छिड़काव किया जा सकेगा। देश भर में फैले कृषि अनुसंधानों को कृषि ड्रोन खरीदने के लिए 10 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने SMAM की गाइडलाइन में बदलाव किए गए हैं। अब पीठ पर स्प्रेयर लादे, मुंह पर मास्क लगाए, खेतों में कीटनाशक छिड़कने, उर्वरक डालने, मिट्टी जांचने के दौर जल्द ही खत्म होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में यूनियन बजट 2022-23 पेश किया। सरकार ने इस बजट में कृषि क्षेत्र में काफी फोकस रखा है। सरकार ने कृषि में ड्रोन का इस्तेमाल करने की योजना सामने रखी है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि केंद्र किसानों को फसलों का आकलन करने, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करने के लिए साथ साथ कीटनाशकों और पोषक तत्वों का छिड़काव करने में मदद करने के लिए किसान ड्रोन को बढ़ावा देगा। एक दौर था जब लोग गांव से शहरों की ओर पलायन करते थे और लगता था गांव खाली हो जाएंगे, खेती कौन करेगा। किंतु प्रकृति का नियम है कि सब समय एक समान नहीं रहता है। कहते हैं कहीं धूप कहीं छाया, भगवान तेरी माया। मनुष्य का स्वभाव है कि वह बदलाव चाहता है। तो सबसे पहले समझते हैं ड्रोन्स टेक्नोलॉजी के एग्रीकल्चर में फायदे और ये कैसे काम करता है। ड्रोन्स टेक्नोलॉजी के फायदे। वैसे तो ड्रोन्स टेक्नोलॉजी के कई फायदे हैं, लेकिन मुख्य तौर पर कुछ फायदे हैं। जैसे कि सबसे पहला, ड्रोन गूगल की मदद से खेत का नक्शा बनाता है। फिर उसके बाद
कीटनाशकों का खुद छिड़काव करता है। दवा खत्म होने पर या उसकी स्थिति में या बैटरी खत्म होने की स्थिति में ड्रोन वापस अपनी जगह लौट आता है। दूसरा, बागवानी फसलों के साथ साथ गन्ना, मक्का, अरहर जैसी अधिक ऊंची फसलों एवं धान के खेत जहां पानी से भरा रहता है, ड्रोन से दवा का छिड़काव उपयोगी साबित होता है। इस तकनीक से रासायनिक दवाओं का छिड़काव अधिक प्रभावी तरीके से लगभग 30% तक कम किया जा सकता है। नंबर 3, उर्वरक हर जगह समान रूप से वितरित किया जाता है और सामान्य उर्वरक के इस्तेमाल की तुलना में इसमें केवल आधे उर्वरक की जरूरत पड़ती है। चौथा पॉइंट, खेती की लागत को काफी कम किया जा सकता है तथा उत्पादन में 10 से 40% तक वृद्धि होती है। पांचवा फायदा, जमीन की वास्तविक स्थिति के बारे में बेहतर तरीके से जानकारी मिल सकेगी। छठा फायदा, कम समय में अधिक क्षेत्रों में खाद डालना इसकी मुख्य विशेषता है। सातवां, कहीं भी संक्रमण का पता लगाया जा सकता है और समय पर बीमारियों का पता चलने से किसानों की इनपुट लागत को कम होगी और उसका उत्पादन बढ़ेगा। ये कुछ फायदे हैं। जहां इतने फायदे हों और किसी चीज का कोई नुकसान या कमियां ना हो, ये नहीं हो सकता है। चलिए देखते हैं कुछ मोटी मोटी समस्याएं जो ड्रोन्स की खेती में आती है और उसके बाद देखेंगे कि सरकार ने क्या किया ताकि कमियों को पूरा किया जाए और आसानी से किसानों तक टेक्नोलॉजी पहुंचाई जा सके। अगर अभी तक वंतिका टेक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करके हमें ग्रीन सिग्नल दें। तो चलिए देखते हैं कृषि क्षेत्र में ड्रोन की कुछ समस्याएं। सबसे पहली समस्या आती है खरीद की प्रारंभिक लागत, यानी कि कृषि में उपयोग करने के लिए उन्हें योग्य बनाने वाली विशेषताओं में काफी महंगे हैं और छोटा और मध्यम किसान जल्दी से ड्रोन्स को नहीं खरीद सकता। दूसरा पॉइंट, उड़ान का समय और उड़ान की रेंज। अधिकांश ड्रोन की उड़ान का समय 20 मिनट से 1 घंटे के बीच होता है। उड़ान समय उस त्रिज्या को भी सीमित करती है जिसे हर उड़ान समय दौरान कवर किया जा सकता है। ड्रोन जो लंबी उड़ान समय और दूरी पेश करते हैं वो अपेक्षाकृत महंगे होते हैं। नंबर 3, मौसम पर निर्भर। प्रारंभिक विमानों के विपरीत ड्रोन जलवायु परिस्थितियों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। यदि बाहर बहुत तेज हवा है या बाहर बारिश हो रही है तो आप इन्हें उड़ाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। चौथा पॉइंट है ज्ञान और कौशल, यानी कि स्किल एंड नॉलेज। छवियों को किसी भी उपयोगी जानकारी में अनुवाद करने के लिए एक कुशल और जानकार कर्मियों द्वारा विश्लेषण की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि इन नॉलेज के बिना एक औसत किसान को प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ सकती है और वो इस चीज को जल्दी से कवर नहीं कर सकता है। महंगा होने की वजह से कृषि ड्रोन खरीदना आसान नहीं, इसलिए सरकार ने सबसे पहले कृषि शिक्षण और शोध संस्थाओं से अपेक्षा की है कि वो कृषि ड्रोन खरीदने के लिए आगे आए। वो खुद भी इसका इस्तेमाल करें तथा किसानों को भी किफायती फीस लेकर उनकी सेवाएं मुहैया कराएं। वो दिन दूर नहीं जब ट्रैक्टर, थ्रेसर जैसी मशीनों की तरह किसानों को कृषि ड्रोन की सुविधाएं भी किराए पर मिलने लगेगी। कुछ हद तक सरकार ने समस्याओं को कम करने का प्रयास किया है, जिसको सब्सिडी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डाला है। कैसे सब मिलेगी कृषि ड्रोन के लिए सब्सिडी, चलिए देखते हैं इस चीज के ऊपर। खेतीबाड़ी और बागवानी के काम को आसान बनाने के लिए कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इन यंत्रों की सहायता से कम समय में अधिक कार्य किया जा सकता है। इससे खेती की लागत में कमी आती है और मुनाफे में अवसर बढ़ जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ किसानों को प्रदान किया जाता है। अब कृषि यंत्रों की लिस्ट में एक नया नाम जुड़ गया है जिसे ड्रोन कहते हैं। सरकार की ओर से सब्सिडी का भी लाभ प्रदान किया जाएगा। ड्रोन खरीदने के लिए किसानों को 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसको मुख्य तौर पर 4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले भाग की। इसको 10 लाख रुपए तक की श्रेणी में रखा गया है। कृषि मशीनीकरण से संबंधित उप मशीन SMAM की नई गाइडलाइन या दिशा निर्देशों के अनुसार कृषि संस्थानों
को कृषि ड्रोन का पूरा दाम या 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। इतनी राशि ही कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और प्रशिक्षण संस्थाओं, आईसीआर संस्थाओं, कृषि विज्ञान केंद्रों और हर एक तरह के कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि ड्रोन खरीदने के लिए दी जाएगी, ताकि ये संस्थान जमीनी स्तर पर कृषि ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन करके खेती बाड़ी में इसके इस्तेमाल को लोकप्रिय बनाने में मददगार बन सके। दूसरा पॉइंट आता है 4 लाख रुपए तक का अनुदान। इन्हीं उद्देश्यों के लिए गैर सरकारी क्षेत्र के उत्पादन संगठनों या फिर आप मान सकते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओज को भी कृषि ड्रोन की कुल लागत में से 75% तक अनुदान पाने का हकदार बनाया गया है। तीसरा पॉइंट आता है 5 लाख रुपए तक का अनुदान। नए कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना करने वाले कृषक स्नातकों और ग्रामीण उद्यमियों कृषि ड्रोन और इससे जुड़े सामान की कुल लागत का 50% या 5 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, कृषि ड्रोन को किराए पर देने वाली श्रेणी। केंद्र सरकार ऐसी संस्थाओं या एजेंसियों को भी 6,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से आकस्मिक व्यय उपलब्ध करवाएगी, जो कृषि ड्रोन को खरीदना तो नहीं चाहते थे लेकिन इसे कस्टम हायरिंग सेंटर्स, हाईटेक हब्स, ड्रोन निर्माता या अन्य स्टार्टअप कंपनियों से इन्हें किराए पर लेकर इस्तेमाल करना चाहते हैं। कृषि ड्रोन के व्यवहारिक इस्तेमाल और प्रदर्शन के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से ऐसी मानक संचालन प्रक्रियाएं या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी अथवा कायदे कानून भी बनाए गए हैं, जिसका पालन करना अनिवार्य होगा। अधिक जानकारी के लिए आप अटैच्ड एसओपी पढ़ सकते हैं, उसका लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा या फिर वीडियो के अंदर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसके अंदर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आधुनिकता के इस जमाने में अब समय के साथ किसान भी हाईटेक तकनीक अपनाने लगे हैं और सरकार की तरफ से भी कई जगहों पर पहले से रिसर्च और पायलट प्रोजेक्ट्स ड्रोन्स पर चल रहे हैं और अब और भी तेजी से हो जाएंगे। आपको ड्रोन्स के ऊपर हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो लाइक और दूसरों के साथ अवश्य शेयर करें। ऐसी ही कृषि से जुड़ी जानकारी के लिए जुड़े रहे वंतिका टेक के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।